बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 2.3 एक्सरसाइज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें मैं आप लोगों को साथ साथ रूल भी बताता जाऊंगा और साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x3 प्लस एक्स स्क्वेयर। इस फंक्शन को आप सपोज कर लें कि ये y के बराबर है। लेट y कर लिया इसको, और उसके बाद आपने जब डिफरेंशिएट करना है जो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर लिख लें, इस तरह भी डी वाई ओवर डी एक्स लिख लें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर पावर रूल लगाना है जो कि एन एक्स एन माइनस वन इसका फार्मूला है। एन का मतलब है कोई सा नंबर, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, और जो पावर होती है वो यहाँ पर यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल ये पहला x की पावर 4 है, तो 4 यहाँ पर हमारा n है, जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 4 हमने लिख दिया, और x वैसे का वैसे रहा, जैसे कि ये x था तो वैसे का वैसे रहा, और इसकी पावर 4 ऊपर भी आएगी। यहाँ पर भी हमने वही पावर लिखी है n, और ऊपर भी n माइनस वन है, तो लिहाजा ऊपर भी n की जगह पर 4 आ जाएगा, फिर -1 कर देंगे। तो 4 में से 1 निकाला तो 3 बचा, और इस तरह से ये 4 वैसे आया, 4x3 बन गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 थी, वो हमने पुट कर दी। तो इस तरह से ये nx n-1 हमने फार्मूला लगाते जाना इसकी पावर के साथ। तो इस तरह से हम सोल्व करते जाएंगे। तो लिहाजा पहले आप इसको ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दें, उसके बाद आप सबको अलग-अलग से सबके डेरिवेटिव निकाल लें। तो x की पावर 4 इसके साथ d ओवर डी एक्स लिख देंगे, फिर ये प्लस का साइन ऐसे ही आया, और ये जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको पहले लिख लेते हैं, उसका डेरिवेटिव नहीं निकाला जाता, सॉरी कोएफिशिएंट का पहले डेरिवेटिव नहीं निकालते, उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये कोएफिशिएंट 2 था, इसको पहले लिख लिया, d ओवर डी एक्स, फिर x रेज टू पावर 3 हमने ब्रैकेट में लिख दिया डेरिवेटिव निकालने के लिए, प्लस ये इसका डेरिवेटिव निकालना d ओवर डी एक्स, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इस पर पावर रूल लगाएंगे, तो 4x 4 माइनस 1 यानी कि nx n-1 ये फार्मूला लग गया इसके ऊपर। अब इस पे पावर रूल लगाएंगे, 2 वैसे ही आ जाएगा, कोएफिशिएंट वैसे ही लिख लेंगे, और ये 3 पहले आ गया, 3x और 3 माइनस 1 यानी कि nx n-1 फार्मूला इस पर भी लगा दिया। तो जो पावर है उसे पहले भी लिखना है, और पावर में से 1 माइनस भी करना है, फिर प्लस ये वाला, इसमें भी 2 पहले आ जाएगा, ये पावर 2 है इसकी, तो 2 माइनस 1। इस तरह से ये सॉल्व होकर हमारे पास ये बन गया। अब इन्हें हल करते जाते हैं, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, ये 4 ऐसे का ऐसे रहेगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा, और 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, और ये पे 3 ऐसे रहेगा, वही इधर से ये 2 ऐसे ही रहा, और 2 माइनस 1 लिख देंगे। तो उसके बाद ये सेम का सेम है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, और 2 3 जार 6 एक्स रेज टू पावर 2 आ गया, प्लस ये 2x आ जाएगा, 1 पावर आप ना भी लिखें तो खैर है। तो लिहाजा ये हमारा डेरिवेटिव आ चुका है। अब नेक्स्ट देखें, एक्स रेज टू पावर -3 प्लस 2 एक्स रेज टू पावर -3 ओवर 2 प्लस 3। तो इसका भी डेरिवेटिव निकालना है। पहले आप सपोज कर लें लेट y इज इक्वल टू, ये सारा फंक्शन लिख देंगे। अब डी वाई ओवर डी एक्स, तो d ओवर डी एक्स इसको सारे को ब्रैकेट में लिख दें, सेम पहले की तरह, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। तो d ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर -3 पहले इसको लगा दिया, फिर ये कांस्टेंट सॉरी कोएफिशिएंट को पहले लिख दिया, और d ओवर डी एक्स इसके साथ हमने लिख दिया, फिर प्लस 3 के साथ d ओवर डी एक्स लिख दिया। अब देखें इसको -3 है, तो आप पावर आपके पास -3 है, तो -3 आप पहले लिख देंगे, और -3 -1 उसी तरह से nx n-1 फार्मूला उसी तरह से फिट हो गया, प्लस ये 2 पहले लिखा हुआ है, और इसके ऊपर आपने लगाना है डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये n बनता है, तो nx n-1 फार्मूला लगा दिया। तो -3 ओवर 2 हमारा पहले भी आएगा, फिर -3 ओवर 2 से 1 माइनस भी करना पड़ेगा। तो फिर प्लस ये जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि देखें यहाँ पर x तो है नहीं, तो x का हमने निकालना होता है, तो x तो है नहीं, तो लिहाजा इसको आप 0 कर दोगे सिंपली। अब ये -3 और -1 सेम साइन है, प्लस करोगे तो लिहाजा माइनस का 4 आंसर आ जाएगा, और इधर से ये 2 इस 2 के साथ कट गया, तो -3 बच गया,
और इसको आपने हल करना -3/2 -1 को आप कैलकुलेटर से हल कर लें, या फिर ये मैंने साइड पे हल करके दिखाया हुआ है, इससे हल करेंगे तो आपकी बेसिक भी अच्छी हो जाएंगी। तो -3/2 को माइनस ये जो 1 था मैंने उसे 1/1 कर दिया। अब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। 2 को अंदर रख के इस 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा। इसी तरह इस 2 को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड करो तो 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही रहा। तो -3 और -2 माइनस का 5 हो गया, -5/2 आ गया। तो लिहाजा यहाँ पर आप इनको हल करके -5/2 लिख दोगे और ये कट गया था तो -3 बचा था, ये 0। अब 0 को ख़त्म कर दो तो ये माइनस का 4 नीचे जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, x की रेज़ टू पावर +4 हो जाएगी। -3 दोनों में से हमने कॉमन ले लिया हुआ है तो -3 कॉमन लेते हैं। ये -3 और ये -3 कॉमन में रखा हुआ है तो ये नीचे जाकर x रेज़ टू पावर 4 बन गया, प्लस का प्लस, ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया क्योंकि -3 तो हमने कॉमन लिया था। तो इधर x नीचे आ जाएगा और उसकी पावर -5/2 थी ना तो +5/2 बन जाएगी। तो यूँ हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें देखें a + x a - x, तो ये फ्रैक्शन दी हुई है तो इसे सपोज कर लेते हैं लेट y = a + x a - x। अब इसके ऊपर डिवीजन रूल या कोशेंट रूल लगेगा। तो पहले आप dy/dx लिख लें। उसके बाद अब आपने कोशेंट रूल लगाना है तो आप ऐसा करोगे कि ये जो a - x है डिनोमिनेटर है उसका आपने स्क्वायर ले लेना, a - x स्क्वायर लेकर बड़ी लाइन लगाकर आपने वहाँ लिख लेना। उसके बाद ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का बारी बारी आपने डेरिवेटिव लेना है। तो पहले आप डिनोमिनेटर को इधर लिख लें यहाँ पे, और न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिख दें आप d/dx ऊपर वाले के साथ लिख दें, और माइनस का साइन इसमें लगेगा क्योंकि ये डिवीजन है। डिवीजन रूल में माइनस का साइन लगता है और प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन लगता है। तो ये डिवीजन रूल है क्योंकि डिवाइड हो रही है ये वाली रकम, इसलिए यहाँ आप माइनस का साइन लगाओगे। उसके बाद क्योंकि आपने पहले a + x का आपने डेरिवेटिव लिया है तो अब आपने a - x का लेना है तो आप a - x को बाद में लिखो और जो a + x आपने यहाँ पर लिखा उसे पहले लिख लो और दूसरे वाले का आप डेरिवेटिव ले लो। तो अब a + x हमने लिख दिया, ऊपर वाला सेम लिख दिया और नीचे वाले का आपने डेरिवेटिव यहाँ पर शो कर दिया। तो अब डेरिवेटिव ले लें तो ये सेम का सेम आएगा और ये जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे कि पहले हमने 1 2 वगैरह का 0 किया था तो इसका 0 लिख दोगे, और क्योंकि ये सिंगल है x है तो x का 1 निकलता है। ये कैसे निकलता है इसमें देखें, क्योंकि जो x है उसकी डिग्री 1 है, पावर उसकी 1 है। तो अगर आप इसके ऊपर पावर रूल लगाते हो तो 1x 1 - 1 यानी कि nx n - 1। तो इस तरह से आप ये 1 लिखोगे और इधर x की पावर क्या बन जाएगी, x की पावर 0 बन जाएगी, क्योंकि 1 में से 1 निकालने तो आंसर 0 आता है। तो जिसकी भी पावर 0 हो 1 के बराबर होता है, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आता है 1। तो लिहाजा आप डायरेक्टली इसका आंसर 1 लिख दोगे, x की जगह पर आप 1 लिख देंगे। और ये माइनस का साइन सेम आया, ये वाली रकम भी सेम लिख दी, और इधर से आपने जब डेरिवेटिव इसका निकाला तो a जो है आपका ये 0 बन गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, और माइनस x की जगह पर फिर आपने 1 लगा दिया क्योंकि x अकेले का 1 निकलता है। नीचे सेम का सेम हमने लिख दिया। तो यूँ आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर लें, a - x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a - x ही रहना है। ये माइनस का साइन सेम आया और ये -0 में से -1 करना है तो -1 ही रह जाएगा। अब आप इसको माइनस प्लस कर दें और a + x की ब्रैकेट रिमूव कर दें। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो माइनस प्लस हो गया। अब देखिए कौन सा कटता है, ये माइनस का x और प्लस का x कट जाते हैं, ये और ये दोनों कट जाते हैं, और 1 प्लस a + a तो 2a बन गया। तो ये हमारे पास 2a आ गया और नीचे सेम का सेम आ गया। ये फाइनल हमारा आंसर बन गया डेरिवेटिव का। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हम करके हटे हैं। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे यानी कि डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। लेट y = उसको आपने सपोज कर लिया और उसके बाद आपने डेरिवेटिव दोनों तरफ लिख दिया d/dx। अब
जो नीचे वाला है उसका आपने स्क्वायर लेकर उसे नीचे ही लिख देना, बड़ी लाइन लगा लेनी है, उसके नीचे लिख लेना। अब इनका बारी बारी डेरिवेटिव लेना। तो पहले आप डिनोमिनेटर को इधर लिख लें, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव पहले ले लेंगे, तो उसके साथ डी ओवर डी एक्स लिख दोगे, फिर माइनस का साइन। और अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का आप लेना है तो न्यूमिनेटर पहले वैसे ही लिख दोगे, यानी कि ये वाली रकम जो है यहाँ पर आ जाती है, यानी कि ऊपर वाली रकम न्यूमिनेटर सेम आ जाएगी ऐसे ही। और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना तो उसके साथ डी ओवर डी एक्स लिख दोगे, डिनोमिनेटर के साथ नीचे वाले के साथ। अब दोनों का बारी बारी डेरिवेटिव हमने लिख दिया, ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ गया और ये वाला हिस्सा नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया, यानी कि डिनोमिनेटर का। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा और इसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा, ये जो 2 है वो पहले आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, और -3 का 0 आएगा, जो भी कांस्टेंट नंबर है उसका 0 होता है। और -1 ये माइनस का साइन ऐसे आया, ये सेम की सेम रकम में आई, ये डी ओवर डी एक्स की वजह से आपने इसको चेंज कर लिया, तो 2 वैसे आया, x का 1 होता है और ये 0 हो गया, नीचे सेम का सेम रहेगा। तो अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 1 2 आ जाएगा, इधर से 2 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इधर से भी 2 निकला, 0 खत्म हो जाएगा, 2 1 2, तो 2 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन भी बदलेंगे। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 4x आ गया, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 को तो 2 आ गया, और इधर से आपका ये 2 जो था इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4x, क्योंकि बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन भी बदल जाएगा, तो 2 3 6 आ जाएगा और माइनस की बजाय प्लस का साइन लग जाएगा। अब देखो कटता कौन कौन है, कटते ये प्लस का 4x और माइनस का 4x ये आपस में कट जाते हैं, और प्लस का 2 और प्लस का 6 प्लस का 8 बन जाता है, और नीचे आपका सेम की सेम रकम आ गई है, तो यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू दिस, इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लें और फिर आप शॉर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x को पहले रखा और ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर ले दी, -5 को पहले रखा और पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर रख दी। तो इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करें, तो x 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3x आया, और x को x से किया तो x स्क्वायर बन गया, -x², 5 3 15, और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, तो +5x आ गया। अब इसमें देखो कि प्लस का 3x और प्लस का 5x प्लस के 8x बन जाएंगे, -x² पहले लिख दिया और -15 बाद में लिख दिया, इस तरह तरतीब देकर रकम को लिख लिया। अब आप ये सिंपल सा सवाल बन गया, इसका डेरिवेटिव जैसा क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी तरह से आप ले लोगे, तो dy/dx आ गया और इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप लेते जाएं, तो यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो -1 को बाहर रख लें और x² का डेरिवेटिव ले लेंगे, dy/dx साथ कर देंगे, प्लस 8 को बाहर रख लें और dy/dx x के साथ लग जाएगा, और -15 का डेरिवेटिव 0 होता है, उसे मैंने डायरेक्ट ही 0 कर दिया। अब ये -1 ऐसे ही आया और ये फार्मूला लगाया n(x) n-1, तो n हमारा यहाँ पर 2 है, तो 2 -1 किया, और इधर से 8 ऐसे ही रहा, और इसका जो x है उसका 1 निकलता है, तो 1 डेरिवेटिव मैंने निकालना सिखाया था कैसे निकलता है, तो वैसे 1x 1 -1 करके, क्योंकि x की पावर 0 बन जाएगी तो लिहाजा 0 जिसकी भी पावर हो 1 हो जाता है, तो यूँ 1 आ जाता है। अब ये -2 को 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ गया, और 2 में से 1 निकाला तो 1 ही रहा, और ये 8 1 8 प्लस 8, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब ये x√-1/x² होल स्क्वायर है, तो ये a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, तो आप y के बराबर पहले सपोज कर लें, फिर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें। तो देखें ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, a² - 2ab + b², जस्ट लाइक दैट, इस तरह से फार्मूले के मुताबिक इसको लिख दिया। अब स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी, ये x² x√x² आपस में कट गए, तो 2 1 2 माइनस का 2 आया, और इसका 1 तो 1 ही रहना है, और इसका जो 2 है ये वाला 2 स्क्वायर अंडर रूट को फिनिश कर देता है, तो 1/x आ जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल रकम आ गई, इसको ज़रा तरतीब से लिख लें, x + 1/x - 2, इस तरीके से इसको लिख लें तरतीब से। अब इसका डेरिवेटिव निकालें, तो आप इजीली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं।
तो इसका डेरिवेटिव पहले आप ले लें और उसके बाद आपने इसको जो x है इसको आप ऊपर लेकर जाएं तो माइनस इसकी पावर -1 बन जाएगी। तो इस x को ऊपर जाकर x की पावर -1 बना दी, इसका डेरिवेटिव ले लिया और -2 का वैसे ही 0 होता है, 2 का 0 आ जाएगा। अब ये इसका आपको पता है 1 आना है और इसका आप निकालते हैं तो -1 आएगा, यानी कि n(x) n-1 फार्मूला लगा दिया। तो ये 1 वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2 बन जाएंगे। तो ये प्लस माइनस माइनस लिख दिया मैंने, तो ये माइनस पावर x की -2 बन गई। तो ये हमारे पास अब आंसर आ गया, लेकिन आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो बुक के मुताबिक निकालना है। तो आप पहले जो x की ताकत -2 है ना उसे नीचे ले जाएं तो 1/x की ताकत 2 बन जाएगी, पावर 2 बन जाएगी। माइनस सेम आएगा और ये जो 1 है उसे 1/1 कर दें ताकि दोनों फ्रैक्शंस आपकी बन जाएं। दोनों फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर हल करना है, इसका और इसका आप एलसीएम लोगे तो x² इनका एलसीएम आएगा। x² को अंदर रख के जब 1 पे डिवाइड करोगे तो x² ही आंसर आएगा। तो x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ x² आ गया। अब x² को इस x² पे डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन चुका है बुक के मुताबिक। अब ये है 1 + x², फिर मल्टीप्लाई हो रहा है x - x⁻³ नीचे x² है। तो आप पहले इसे y के बराबर सपोज कर लें, y के बराबर सपोज कर लिया। अब आप इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस 1 को बाहर रखा तो ये पूरी रकम आपकी ब्रैकेट के अंदर आ गई है। फिर प्लस x² बाहर रखा, फिर से वही रकम ब्रैकेट के अंदर आ गई है। सिंपल तरीका है मल्टीप्लिकेशन का, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लें। तो अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 को x से करेंगे तो यही आएगा, 1 को इससे करेंगे तो ये भी यही आएगा, और x को x² के साथ x² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। और फिर इसको आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से आप x की पावर 3/2 x² इसके साथ भी आ गया। नीचे ये सेम का सेम आ गया। अब इनको अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास x की पावर 3/2 आ जाता है। ये कैसे आता है, यहाँ पर मैंने साइड पे हल करके दिखाया हुआ है। इसी तरह इतिहास से देख लें तो समझ लग जाना है। x की पावर 1 है, डिग्री 1 है और x² है तो इसका मतलब है 1/2 इसकी हुई। तो दोनों बेस सेम है तो एक बेस ले लेंगे, पावर प्लस हो जाती है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दरम्यान में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होने में पावर प्लस हो जाती हैं। तो इसको 1 को 1/1 लिख दिया, प्लस 1/2 लिख दिया। एलसीएम लेकर इनको पावर को प्लस किया तो 2 इनका एलसीएम निकला। तो 2 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 2 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 2 आ गया। तो इधर 2 को 2 पे डिवाइड किया, इस 2 पे इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 1। तो 1 1 1, तो 1 + 2 3/2। तो x की पावर 3/2 आई। तो इस तरह से मैंने इसकी जगह पर x की पावर 3/2 लिख दी और इनको भी आपस में इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर मेरे पास x² निकला है। ये देख लें, इनको यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर प्लस होंगी, एक ही बेस ले लिया तो पावर 3/2 + 1/2 है। तो 3/2 और डॉट की वजह से प्लस होंगी ना मल्टीप्लाई की वजह से, तो 1/2। तो दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 ही आएगा और ऊपर वाली फिर प्लस हो जाती है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर सिंपल प्लस हो जाता है। 3 + 1 4 आ गया, 4/2 काटा तो आंसर 2 आया। तो x की पावर 2 हमारे पास आंसर बना, तो ये लिख दिया। नीचे सेम का सेम रहने दिया। अब देखें ये प्लस की रकम है, ये माइनस की है, कट जाएंगे आपस में दोनों, इनको फिनिश कर दें और x - x² हमारे पास बच जाएगा। नीचे x का √, बचा हुआ है। इधर आप देखो, आप इनको ना ये जो x² है वो इसका भी है और इसका भी है, तो इसके नीचे भी x² लिख दो और माइनस का साइन लगाकर इसके नीचे भी x² लिखते हैं। तो दोनों के नीचे आप x² लिख सकते हो। ऐसा करने के बाद अब आपके पास ये 2 फ्रैक्शन बन चुकी हैं ना, 2 फ्रैक्शन वही एलसीएम लेने से हल हो जाती हैं। तो इनको ऐसा किया, इसकी ये जो √ था 1/2, तो x का √ था तो 1/2 बन जाएगी, x की पावर 1/2। तो इसकी भी x की पावर 1/2 बन जाएगी। एलसीएम लेकर हल नहीं किया, सॉरी, तो इनको सेम बेस बनाने की कोशिश किया। अब ये सेम बेस है तो लिहाजा आप इस बेस को अगर चूज़ कर लो तो इसकी पावर 1 है तो 1 आ गई और इस नीचे वाले की 1/2 है तो ऊपर जाकर -1/2 बन जाएगी। तो इन दोनों बेसिस में से एक बेस ले लिया
और उसको पावर दे दी 1 माइनस 1/2 और इधर से माइनस का साइन सेम आया, इस x की पावर 2 है तो नीचे वाली आकर ऊपर माइनस की में हो जाएगी, -1/2 हो जाएगा। अब क्या बना के देखें, 1 में से -1/2 निकालना, मतलब एक में से आधा निकालना है, तो आधा आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक पूरा था, उसमें से माइनस कर दिया हमने आधा, तो 1/2 हमारे पास जवाब आ गया। इसको आप इस तरह हल भी कर लोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। देखें 1/1 -1/2, तो इस तरह से आप हल करोगे तो 1/2 आपके पास आंसर आ जाता है। तो इस तरह डायरेक्ट भी आप सोच लें तो आपको जवाब मिल जाना। तो ये माइनस का साइन ऐसे आया, ये 2 - 1/2 को करेंगे, ये 2/1 बना लो इसको, तो -1/2, तो इसको हल करोगे तो 3/2 आंसर आता है। ये 3/2 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, तो आप अब इसका डेरिवेटिव ले लें। तो पहले y के बराबर इसको सपोज कर लें और उसके पास डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, dy/dx, इधर भी dy/dx, इसका पहले आया फिर माइनस में इसका आ गया। तो दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इधर से 1/2 है इसकी पावर, तो n(x) n-1 फार्मूला लग गया, माइनस में ये भी n(x) n-1 ये भी फार्मूला लग गया। तो 1/2 में से -1 हमने करना है। तो अब 1 में से 1/2 निकालें, तो फिर वही इसको मैंने एलसीएम लेकर हल कर दिया। वैसे वाजे तौर पे डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। 1/2 वैसे आ गया, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लिया करें, कैलकुलेटर भी आसानी से जवाब दे देता है क्योंकि आप लोगों को अलाउ है। तो अगर ना अलाउ हो तो आप इस तरह से बेसिक देख लें। तो लिहाजा इनको हमने 2 एलसीएम हमारा आता है, इसके नीचे भी 1 और 1 लगा लो तो 2 एलसीएम आता है। उसी तरह से आप हल करोगे जैसे पीछे में करके दिखाया। तो ये हमारे पास आंसर -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। और इधर से जो है n(x) n-1 फार्मूला लगा हुआ है, उसके बाद आप इसको 3/2 -1 इसमें से करेंगे ना, तो इस तरह से आपको ये इसके नीचे 1/1 लगा दो, ये भी आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। तो फ्रैक्शन को इस तरह से आप हल कर लोगे, तो 3 - 2/2 तो 1/2 निकलता आंसर। तो ये 1/2 इंटू -1/2 इसकी पावर आ गई और -3/2 इसकी पावर भी 1/2 आ गई। तो अब ये जो 1/2 पावर है वो अंडर रूट के बराबर होती है, तो लिहाजा x का अंडर रूट दे दें और ये 3 आप शुरू में लिख दें। और ये जो 3/2 है ना, तो इसे 1/2.3 इंटू 3x अंडर रूट 3 इंटू x अंडर रूट बन गया। तो x अंडर रूट तो 1/2 की वजह से बन गया ना, तो ये 3 मैंने साइड पे उतार लिया, 1/2 इधर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1/2 था तो मैंने 1/2 इधर से भी सामने ले आया हूँ, इसके नीचे से मैंने निकाल लिया 2 को। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखें आप 1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो वहीं पर ऊपर जा सकते हो। तो ये जो था ना -1/2 इस x की पावर, इसको नीचे ले आया हूँ तो प्लस की 1/2 बन गई है। अब देखो इधर से दोनों से मैं 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि एक सेट ये है दूसरा सेट ये है, तो लिहाजा इसमें से 1/2 दोनों में से कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लिया। तो इधर आपके पास 1/x अंडर रूट बच गया और ये जो 1/2 है वो अंडर रूट दे देता ना, इसलिए तो x अंडर रूट बच गया माइनस ये 3 और x अंडर रूट इधर बच गया, क्योंकि 1/2 तो कॉमन है। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया। अब आप ऐसा करो कि ये जो हमारे पास ये एक फ्रैक्शन थी, इसको भी फ्रैक्शन बना लो। तो सिंपल इसको फ्रैक्शन बना लिया, नीचे इसके 1 लगा दिया। अब इसका और इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम x अंडर रूट ही आएगा, 1/2 बाहर फिरता रहने दें। तो x अंडर रूट को जब अंदर रख के आप इस पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आना है, तो 1 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर वाले के साथ ये दे देना है। अब x अंडर रूट को जब इसके साथ 1 के साथ डिवाइड करोगे ना, तो x अंडर रूट ही आंसर आएगा। तो x अंडर रूट ये 3x मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये जो x अंडर रूट मेरा इधर से आंसर आया था ना, वो यहाँ पर ये लिख दिया। देख लें फिर से, इसको अंदर आके इस पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, x अंडर रूट वो यहाँ पर आ गया, और ये जो रकम थी वो साथ आती है। जब आप फ्रैक्शन को हल करते हैं तो इस तरह से आप ऊपर न्यूमिनेटर के साथ डिवाइड करते होते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं और न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये दोनों स्क्वायर दे देते हैं, x अंडर रूट का स्क्वायर और ये वाली रकम सेम की सेम चलती आ रही है, तो स्क्वायर ने अंडर रूट काट देनी है, तो लिहाजा 3 आपका पहले ही बाहर है, x भी बाहर आ जाएगा अंडर रूट के। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन गया। इसको आप ऐसा कर दो कि ये जो 1 है उसके ऊपर से ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा हो जाएगा 2
एक्स अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू एक्स अंडर रूट, फाइनल हमारा आंसर बन जाएगा। ये स्टूडेंट लेंथी क्वेश्चन है लेकिन हैं आसान से, आप एक दफ़ा भी हल करके देख लोगे ना अपने हाथ से तो आप लोग को हाथ नहीं लग जाने हैं। बस एक दफ़ा हर एक सवाल को आप हल कर लो, तो मैंने बेसिक लेवल पे हल किया हुआ है, आप लोगों को हर एक चीज़ समझ आ जानी है। तो देखें ये वाला सवाल, इसमें वाई के बराबर सपोज कर लें और आपको फ्रैक्शन नज़र आ रही है, लिहाजा ये क्वेश्चन रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो हमने ऐसा किया कि डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इधर भी दोनों तरफ लिख लिया, डेरिवेटिव इसका ले लिया। तो डेरिवेटिव लेते हुए जैसे बताया था नीचे वाले का स्क्वायर लेना है, जब क्वेश्चन रूल अप्लाई करना यानी कि डिवीजन रूल, तो नीचे वाले का स्क्वायर लेकर नीचे लिख देंगे, फिर इन दोनों का ऊपर वाले का भी नीचे वाले का बारी बारी आपने डेरिवेटिव लेना है। तो इसको पहले इसको ऐसे छोड़ दिया डिनोमिनेटर को, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया, फिर माइनस का साइन लगाया, डिवीजन में हमेशा माइनस का साइन लगता है। तो अब आप क्या करोगे कि इसको यानी कि न्यूमिनेटर को ऐसे ही छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इस तरह बारी बारी आप डेरिवेटिव ले लोगे दोनों का। सेम रकमें लिखनी होती हैं ऐसा करते हुए। तो अब ये आपका सेम का सेम आएगा, और इधर से पहले आपने ये पावर का डेरिवेटिव लेना है। तो पावर का डेरिवेटिव लेते हुए हमने इस सारे को इकट्ठा ले लिया, ये 2 जो है हमारी पहले आ गई, 2 इंटू मतलब n, ये सारा x बनेगा n x n माइनस 1, ये फार्मूला लग गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। तो उसके बाद आपने बेस का डेरिवेटिव फिर से लेना है, क्योंकि आपने यहाँ से पहले पावर का डेरिवेटिव लिया ना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया पावर का, तो वो पावर का डेरिवेटिव हमारा यहाँ तक बन गया। उसके बाद अंदर बेस है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव अंदर एक बार फिर से लेना है, जो बेस है उसका डेरिवेटिव भी फिर से लेते हैं। तो जब बेस का जब डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 माइनस 1 ये अंदर आ गया, और इस 1 का ये 0 आ गया आंसर। तो इस तरह से आपने बेस का डेरिवेटिव फिर से ले लिया। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपका इस तरह से दो रकमें हों, कम्प्लेक्स हो, तो पहले आपने पावर का डेरिवेटिव लेना होता है, फिर आपने बेस का डेरिवेटिव लेना होता है कम्प्लेक्स रकम का। जब सिंगल रकम हो तो तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इस तरह से कम्प्लेक्स रकमें होती हैं या दो रकमें होती हैं ब्रैकेट में क्लोज होती हैं, तो तब आपको नेट आंसर मिल रहा होता है, बेस से भी नेट आंसर मिल रहा होता है, तो इस वजह से डेरिवेटिव फिर से एक बार लेना होता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। माइनस ये ऐसे ही आ गया, अब ये हमारे पास सेम का सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसमें कोई पावर नहीं है, इस वजह से एक बार ही आएगा, तो लिहाजा इसका आपने डेरिवेटिव लिया इसी से का, तो 2 n x n माइनस 1 फार्मूला लग गया, और इसका तो 0 होता है, वो 0 लिख दिया। तो ये नीचे सेम का सेम आ रहा है। अब ये सेम का सेम आएगा, और इधर से ये डॉट 2 का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम रहा, और 2 में से 1 निकाला तो 1 नहीं लिखते, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही लिख दिया, और इधर से 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 2x हमारे पास इधर से बच गया, ये 0 वैसे ही नहीं लिखा। तो उसके बाद ये सेम की सेम रकम लिख दी, और इधर से 2 में से 1 निकाला तो 1 आया, और 2x सिर्फ बच गया हमारे पास, ये 0 मैंने फिनिश कर दिया, तो 2x बच गया, नीचे सेम का सेम रहा। सिंपल रकमें हमारे पास हो गई हैं। अब ये जो 2x है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 4x बन जाएगा, और ये दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ पर पड़ी हुई हैं। माइनस ऐसे आ गया, इसको आप 2x को पहले ले आएँ मल्टीप्लाई करने के लिए, और इसको ऐसे ही आप लिखते हैं, और नीचे आपके पास सेम की सेम रकम आ गई है। अब देखो कॉमन आ रहा है, अगर हम देखते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है और इधर भी है, एक सेट ये वाला है ना हमारा, इतना मल्टीप्लिकेशन वाला ये सारा सेट, और ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला सारा सेट है, दरम्यान में माइनस का साइन है। जब भी दरम्यान में माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो और दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन वाली रकमें हों, तो आप उनमें से कॉमन ले सकते होते हैं। तो कॉमन ले लिया करें, आसान हो जाता है सवाल, वैसे करोगे तो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ रहा था, तो इसको मैंने कॉमन के लिए चुन लिया। उसके बाद देखें ये 2x है, ये 4x है, तो इधर से भी ये छोटा 2x इसमें से निकल सकता है हमें, तो 4 क्योंकि 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 2x एक और कॉमन आ गया। तो यहाँ पर 4 की बजाय 2 बच जाएगा, क्योंकि x तो कॉमन है यहाँ से, तो 4 की बजाय 2 यहाँ से बच गया, और ये तो हमारा कॉमन लिया हुआ है, तो ये वाला हिस्सा बच गया। माइनस का साइन आ गया, और ये तो कॉमन हमने लिया हुआ है, ये 2x भी कॉमन लिया हुआ है, तो इसमें पावर इसकी 2 थी,
तो एक ही कॉमन ली हुई है, क्योंकि इधर हमारे पास एक थी, लोअर पावर कॉमन लेनी होती है, तो लिहाजा इस दो में से एक कॉमन ली हुई है, तो एक ये वाला हमारे पास बच गया और 2x भी हमारा बाहर आया हुआ है, तो ये नहीं बचा, तो ये हमारे पास एक बार बच गया। और नीचे सेम की सेम रकम हमारी आई हुई है। अब आप ऐसा करोगे कि इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे और इसकी ब्रैकेट ओपन कर दोगे, तो ये तो हमारा सेम का सेम रहा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x² माइनस 2 आ जाएगा, और इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, नीचे सेम की सेम रकम चल रही है। अब ये हमारा यहाँ पर आ गया, इसको अंदर हल कर लो, तो 2 में से एक x² निकल आता है, 2x² में से एक x² निकल गया, तो x² बच गया, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 आ गया, तो इधर से मेरे पास ये रकम बच गई है, ये साथ से मल्टीप्लाई में लिख दिया, नीचे सेम की सेम रकम है। तो देखें ये हमने लिख दिया इसको न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, हमारे पास रकम है ये 9 क्वेश्चन की, तो इसको y के बराबर सपोज कर लें, और हमें इसकी रकम से पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन है, यानी कि क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो हमने पहले रकमें लिख ली और उनके साथ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर लेकर नीचे ही लिख दिया, और बाकी दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बारी बारी डेरिवेटिव ले लें। तो पहले हम न्यूमरेटर का लेते आ रहे हैं, सॉरी न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, डिनोमिनेटर का पहले ले रहे हैं, तो पहले डिनोमिनेटर ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, तो पहले न्यूमरेटर का लिया, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख दिया, फिर माइनस का साइन, और अब न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख दिया और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया। यूँ समझ लेगा बारी बारी दोनों का लेना होता है, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो ये डेरिवेटिव शो कर दिए, अब आप लेना शुरू कर दें तो ये तो सेम का सेम आएगा, और ये डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर आपका डेरिवेटिव लग जाएगा, और ये 1 जो है वो 0 बन जाएगा, तो इस पर x² पे लगाओगे तो 2 यानी कि n(x) n-1 2x 2 - 1 बन गया, ये 0 लिख लिया, और ये तो सेम का सेम आना, और इस पर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये भी वही n(x) n-1 2x 2 - 1 0, तो इसको अब आपको लेना आता है, नीचे सेम का सेम आना है, तो ये 0 फिनिश कर देंगे, और इधर से 2x बचा, क्योंकि 2 में से 1 निकालें तो 1 नहीं बचता है, तो 2x की पावर 1 बची थी, इधर से भी वही आया। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस का साइन अंदर वाला साइन भी बदलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 आ जाएगी, साथ 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6 आएगा, 6x आ जाएगा। इधर से जब 2 को x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² और x मिलकर x की 3 2x की 3 बन गया, बाय माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदला, और 1 की बजाय 2x यहाँ पर आ गया। तो अब देखो कटता कौन कौन है, ये और ये कट जाते हैं, तो माइनस का 6x और माइनस का 2x माइनस के 8x हमें मिल गए, और नीचे आपका सेम का सेम आ गया, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये भी वही उसी तरह का ही सवाल है, तो इसमें भी क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, तो अलग-अलग अंडर रूट था तो आप इकट्ठा अंडर रूट दे सकते हो, चाहे डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, अलग-अलग अगर अंडर रूट हो तो आप उनको इकट्ठा अंडर रूट दे सकते होते हैं, और इकट्ठे को अलग कर सकते होते हैं, तो ये हमें ऑप्शन है, रूल है इसका। तो अब डेरिवेटिव ले लें दोनों तरफ, अंडर रूट को उतारें तो 1/2 हमको मिल जाता है, ऊपर वाले का भी है 1/2 नीचे वाले का भी है, इसलिए पूरी ब्रैकेट शो कर दिया। अब जब इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे आप, तो ये आप n(x) n-1 फार्मूला लग गया, तो ये आ गया। अब क्योंकि ये हमने पावर का भी डेरिवेटिव लिया है, तो पावर का डेरिवेटिव ले लिया, तो अब ये बेस तो ये वाला हिस्सा बनता है ना, तो बेस का डेरिवेटिव फिर से लेना है, तो इसलिए बेस का डेरिवेटिव फिर से शो कर दिया, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जब इस तरह की कम्प्लेक्स रकम होगी तो पावर का डेरिवेटिव अलहदा लेना होगा, बेस का डेरिवेटिव जो अंदर बेस होती है जिसकी पावर होती है वो ये जो है हिस्सा इसकी पावर है ना, तो ये बेस है, तो बेस का डेरिवेटिव फिर से लेना है। तो देखें ये पावर वाला डेरिवेटिव जो हमने पीछे शो किया हुआ था उसको हमने हल कर लिया, ये आप लोगों को हल करना आता है, ये पहले सिखा चुका हूँ, तो -1/2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और इधर जो बेस था वो हमारा क्वोशिएंट रूल उस पर अप्लाई होना था, तो नीचे वाले का हमने स्क्वायर कर लिया, इधर डिनोमिनेटर पहले लिखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लिया माइनस में, और डिनोमिनेटर पहले लिख दिया और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लिया।
तो पहले हमेशा डिनोमिनेटर का लिया करें, बाद में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया करें। तो अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये सेम आएगा और 1 का तो 0 आ जाना और x का 1 आ जाना। इधर से भी ऐसे ही ये 1 का 0 और x का 1 माइनस 1 बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे -1 मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये सेम खुल जाएगा। तो x x आपस में काट जाते हैं, तो 1 और 1 मिलकर 2 बन जाते हैं। नीचे सेम का सेम आ रहा है, इधर से आपको शो कर दिया था कि ये आंसर कैसे आ जाता है। अब -1/2 को नीचे लेकर चले जाते हैं, तो अब ये सेम का सेम आया। अब ऐसा किया, इस 2 को ना इस 2 के साथ काट सकते हैं आप। तो मैंने ऐसा किया, इस 2 को पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 बन गया, 2/2 लिख दिया। और ये वाली जो रकम थी इसको ऐसे लिख दिया, और ये वाली रकम जो थी ना वो मैंने इसके नीचे ला कर लिख दिया है। कैसे इसके नीचे ला कर लिख दिया है कि देखें ना, ये जो 1 प्लस x की पावर -1/2 थी ये ऊपर अलहदा दे दी, और इस 1 माइनस एक्स को ये जो पावर -1/2 थी ऊपर वाले की थी, नीचे वाले की भी थी, तो नीचे वाले को मैंने -1/2 अलहदा दे दी। और ये जो 2 पावर है, क्योंकि ये भी 1 माइनस एक्स है, ये भी 1 माइनस एक्स है, तो दोनों बेस सेम है, तो पावर प्लस हो जाएंगी इनकी। तो इसकी पावर 2 थी और इसकी पावर जो मुझे ऊपर से मिली थी -1/2, ये वाली, इन दोनों पावर्स को मैंने प्लस कर दिया। तो ये मैंने 2 स्टेप्स एक ही बार कर दिए हैं, इस वजह से शायद आपको समझने में मुश्किल पेश आ रही हो, लेकिन ध्यान से देख लें। -1/2 ऊपर को भी दे दिया, -1/2 नीचे वाले का भी मिल गया, और इसका 1 माइनस एक्स जो है इसका -1/2, तो ये तो इधर से आया ना हमारे पास, और ये भी 1 माइनस एक्स है, इसकी पावर ये 2 यहाँ पर आई हुई है, प्लस हो रही है इसके साथ, इस तरह से प्लस हो गई है। तो मतलब इन दोनों सेट्स को मैंने इकट्ठा कर लिया, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मल्टीप्लाई की शक्ल दे दी, और जिनके बेस सेम थे उनको पावर प्लस माइनस कर दी हैं। अब ये कट कर ख़त्म हो गया, ऊपर सेम का सेम रहा, नीचे -1/2 + 2, ये पावर को हल करना, ये 3/2 आंसर आता है। ये यहाँ पर मैंने निकाल कर दिखाया हुआ है, लेकिन ये पहले भी आप लोग निकाल चुके हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर, तो उसी तरह से आप लोग इसको हल कर लोगे। ये शो कर दिया मैंने, जैसे फ्रैक्शन को हल करते हैं ना बेसिक में 2-3 क्लास में, तो उस तरह से। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब आप ऊपर वाले को नीचे ले आओगे, दायरा माइनस में है तो नीचे आकर प्लस में हो जाएगी, और ये आपका, इसको मैंने तोड़ दिया है। 3/2 था ना, तो इसको मैंने 3 इसका अलहदा निकाल दिया, तो 1/2 अलहदा कर दिया, ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। तो ये जो है 1/2 इसको अंडर रूट दे देती है, 1/2 की वजह से इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ गया, और इसके 1/2 की वजह से इसके ऊपर भी अंडर रूट चढ़ गया, और ये 3 जो है वो इसकी पावर शो होने लग गई है। तो अब इस तरह से ये चेंज हुआ है कि ये सेम का सेम नीचे आ गया, और ये 3 बार है ना, तो 3 बार में से एक बार मैंने x 1 माइनस एक्स एक बार लिख लिया, और 2 बार वाला ये अलहदा कर दिया। टोटल 2 ये और 1 ये मिलकर 3 बार पूरा कर दिया। अब ये जो स्क्वायर है इसने अपनी अंडर रूट फिनिश कर लेनी है, ज़ाहिर है अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, तो ये अपनी अंडर रूट बाहर काट कर बाहर आ जाता है। इस तरह से ये एक जो है बाहर निकल आया, और ये जो है अंदर का अंदर रह गया, और इसमें से भी ये वाला जो हिस्सा जिसके अंडर रूट स्क्वायर नहीं बना था वो भी अंदर रह गया। तो इस तरह से मैंने इनको शो कर लिया। अब देखें, ये दोनों अंडर रूट के अंदर हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने कहा था ना, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों और अंडर रूट के अंदर हों तो आप उनको एक ही अंडर रूट दे सकते हो, तो इस तरह से एक ही अंडर रूट दे दी। ये बगैर अंडर रूट किया, इसको बगैर ही रहने दिया। अब a + b a - b, तो a² - b² फार्मूला लगा दें इसके ऊपर। तो ये जो बाहर फिर रहा है बगैर अंडर रूट के, इसको ऐसे ही रहने दें। इसके बाद फार्मूला लगाएं तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो x का स्क्वायर x² आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ देखें, 2x - 1 और x² + 1 इसके अंडर रूट है, ऊपर वाले का नहीं है। y के बराबर सपोज कर लें, आपको पता है फ्रैक्शन है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, तो क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं सिंपली। तो क्वोशिएंट रूल में नीचे वाले का स्क्वायर लेना होता है, वो स्क्वायर ले लिया, और ऊपर आपने इन दोनों को बारी बारी डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो पहले हमने डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख दिया, न्यूमरेटर पर डेरिवेटिव लगा दिया, d/dx, फिर माइनस का साइन आता है क्वोशिएंट में, तो उसके बाद न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख दिया और डिनोमिनेटर पर डेरिवेटिव लगा दिया, डेरिवेटिव इसका ले लिया। तो नीचे जो स्क्वायर है उसको अंडर रूट के साथ काट दें, फिनिश कर दें, और इधर से आप ये इनके डेरिवेटिव लेना शुरू कर दें। ये ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे
तो 2x आ जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो इसको डेरिवेटिव 2x को दे दिया और इधर से ये सेम का सेम लिख दिया और ये सेम आया और इसका अंडर रूट उतारेंगे तो 1/2 इधर से मिल जाएगा। अब नीचे सेम ही रहना है और इधर से ये जो 1/2 है अंडर रूट उतारेंगे, अंडर रूट वैसे ही रहने दिया और ये जो 2 है उसे पहले ले आया हूँ और x का डेरिवेटिव ले लिया क्योंकि ये x जो है ना इसका लेना था तो इसका 1 आ जाएगा। 2 कोफिशिएंट था वो पहले आ जाता है तो इसका 1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं और इधर से ये सेम का सेम आया, माइनस का साइन भी सेम आया और उसके बाद ये 1/2 इस पर अब 1/2 पहले आ गया जो आपका इसकी पावर थी तो n(x(n-1) फार्मूला लगाया। तो फार्मूला लगाते हुए आपने देख लिया कि पावर का डेरिवेटिव ये आ गया और जो बेस है हमारी अंदर वाली उसका डेरिवेटिव फिर से अलग लेना होगा। तो ये ले लिया पावर वाले हिस्से का डेरिवेटिव एक बार और बेस का शो कर दिया। इधर से ये सेम आया और ये 2 हमारा सेम आया, इसका x का 1 निकला आया और इधर से ये भी सेम आया। अब इधर से 1/2 सेम रहा और 1/2 -1 करते हैं तो -1/2 आंसर आता है। ये काफ़ी दफ़ा मैं निकाल चुका हूँ, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इनको फ्रैक्शन को हल करके कैसे ये निकालना है। तो इसका अब डेरिवेटिव लेना है तो x स्क्वायर का अलहदा और इसका 0 हो जाता है कॉन्स्टेंट का 1 का। तो अब इधर से ये 2 पहले ले आओ, मल्टीप्लाई हो रहा है इस x² + 1 होल अंडर रूट के साथ और ये वाला हमारी रकम यहाँ पे आ गई। अब 1/2 ऐसे रहने दिया और इसका ये भी सारा ऐसे आ गया। इधर से ये हमारे पास इसका फार्मूला लगाया n(x(n-1) तो ये इस तरह से हमारा डेरिवेटिव इसका निकल आएगा। तो इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये 2x निकला क्योंकि 2 में से 1 निकाले तो 1 आ जाता है। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब ये सेम का सेम रहा, इसको आप ऐसा करें कि इसको काट दें। ये वाला जो 2 है इस 2 के साथ काट सकता है क्योंकि ये 1/2 है तो ये 2x है। ये 2 के साथ कट गया, इधर से सिर्फ x बचा तो x को इधर ला कर लिख दिया। ये वाली रकम यहाँ पर लिख दी है और ये वाली रकम जो है मैंने यहाँ पर लिख दी है। 2 को इस 2 से काट दिया हुआ है। अब ये जो रकमें बची हैं ये वाली रकम मैंने ये सेम की सेम यहाँ लिख दिया और इधर से इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने ऐसा किया कि ये जो हिस्सा है ना इतना ये ऊपर लिख दिया और इसकी पावर माइनस में थी तो इसको इसके नीचे लिख दिया। ये जो इतना हिस्सा था ये वाला हिस्सा ऊपर आ गया और ये माइनस में थी ना तो ये फ्रैक्शन बना दिया इसकी। ये फ्रैक्शन बनाकर देखें, फ्रैक्शन बनाकर नीचे लिख दिया। तो एक फ्रैक्शन अब ये बन जाएगी, एक फ्रैक्शन ये वाली बन गई है और नीचे ये होल जो फ्रैक्शन है ना ये लंबी लाइन वाली ये नीचे आया हुआ है। तो अब ऊपर जो ये 2 फ्रैक्शन है उनको हमने एलसीएम के तरीके से हल करना है। तो इसके नीचे पहले मैंने 1 लगा लिया तो ये भी फ्रैक्शन शो हो जाए। ये पहली फ्रैक्शन शो हो रही थी आपको तो ये नीचे आ गया। अब इसका और इसका एलसीएम ज़ाहिर है यही आएगा तो एलसीएम नीचे आ जाता है। इसको अंदर रख के जब इस पर डिवाइड करोगे तो यही आंसर मिलना है आपको। इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये 2 यहाँ पर आ गया और इस हिस्से का ये देखें सेम है तो स्क्वायर आ जाना इसका, क्योंकि ये वाली और ये वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी ना ऊपर जाकर तो ये स्क्वायर की शक्ल दे देंगी। तो माइनस का साइन ऐसे आ गया। अब इसको अंदर रख के जब आप इस पर डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई शो कर दिया। अब मल्टीप्लाई इसलिए शो करना होता है क्योंकि ये माइनस का साइन है तो अंदर के साइन बदलने होते हैं। अब ये स्क्वायर ने अंडर रूट काट देनी है तो ये ऐसे निकल आना है आपके पास बगैर अंडर रूट के और इधर जो है ना ये -1 की वजह से अंदर वाले 1 अंडर मल्टीप्लाई होगा, साइन बदल देगा तो साइन बदल कर ये बन गया। नीचे ये ऐसे ही आ रहा है और ये जो होल नीचे है डिनोमिनेटर वो भी ऐसे ही आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाता है, काटें तो ये दोनों आपस में काट जाते हैं और 2 और +x बच गया हमारे पास। तो नीचे ये वाला सेम का सेम आ रहा है और ये जो नीचे ये वाला था ना इसको भी मैंने ओवर में बना दिया, x² + 1 ओवर 1 कर दिया, मतलब नीचे एक और फ्रैक्शन बना दिया। अब इधर से देखो मेरा क्या बचा हुआ है, ये कट गया तो 2 + x बचा हुआ है, यहाँ पर 2 + x ओवर ये बचा हुआ है, एक ओवर में ये बचा हुआ है। तो ये ऊपर से मैं सीधा उतार लूँगा और इसको उल्टा कर दूँगा। तो देखें ऊपर वाला जो था वो मैंने सीधा ले लिया
वो नीचे वाली फ्रैक्शन जो है ना उल्टी हो जाती है, क्योंकि वो डिवाइड हो रही होती है। तो 1 ऊपर चला गया, जो नीचे आ गया। अब देखें और कुछ नहीं हो सकता, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई की शक्ल में आ जाते हैं। तो 1 अंडर रूट इसका उतारोगे ना तो 1/2 मिल जाता है, और ये दोनों रकमें सेम है, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी। इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर 1 है यहाँ पर। तो इसकी ये दोनों बेसिस में से एक बेस ले लिया 1/2 और इसकी पावर 1 जो है वो प्लस कर दी। तब इनको प्लस करते हैं 1/2 प्लस 1 को, तो आप इस तरह से आपने प्लस कर देना। ये प्लस मैंने शो कर प्लस करना फ्रैक्शन को शो कर दिया, वैसे आप लोग को आना चाहिए। तो यूँ ये आंसर आ चुका है। साइड पे भी आप प्लस कर सकते हैं इसको, फ्रैक्शन को, इनको तो साइड पे भी प्लस करके आंसर निकाल सकते हैं। जो हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें, ये सवाल है, इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसकी अंडर रूट सारे की दी हुई है, उतार लें, अंडर रूट 1/2 मिल जाता है। तो सारे को ब्रैकेट में लिख देंगे, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेने का वही तरीका कि आपको पहले पावर का डेरिवेटिव लेना है। तो ये पावर का डेरिवेटिव लिया, ये जो अप्लाई किया पावर का डेरिवेटिव ले लिया। फिर बेस अंदर है ना, तो बेस का डेरिवेटिव रहता लेना पड़ेगा। तो पावर का डेरिवेटिव आप सॉल्व करना आपको आता है। 1 में से जब 1/2 माइनस करते हैं तो माइनस का 1/2 आ जाता है। तो इधर से नीचे वाले का पहले स्क्वायर ले लें, और बाकी जो है एक बार न्यूमरेटर का एक बार डेरिवेटिव ले लें और एक बार डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लें। तो ये सारा सेम चलता आ रहा है। इधर से इनका डेरिवेटिव लिया, ये आपको लेना आता है, हम बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं। एक नज़र देख लेंगे तो आप लोगों को समझ लग जाना है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर से कटिंग जो होती है काट देते हैं। तो माइनस का एक्स और प्लस का एक्स काट कर सिर्फ -2 बच जाते हैं हमारे पास। और इधर से ये जो माइनस वाला था इसको नीचे ले जाते हैं। पहले तो मैंने ऐसा किया ना कि यहाँ से ये जो -1/2 था, ऊपर वाले के था, नीचे वाले का भी था। तो ऊपर वाले को अलहदा दे दिया, नीचे वाले को अलहदा दे दिया। ये 1/2 साथ चलता आ रहा है। तो अब ये ऊपर वाला नीचे लेकर आए तो प्लस का हो जाता है 1/2। नीचे वाला पहले ही नीचे माइनस का 1/2 है। और इधर से हमारे पास ये नीचे आया हुआ है, ये -2 है ऊपर आया हुआ है। तो अब देखें ये a+x और a+x ये सेम है, तो इनके जो पावर है ना वो प्लस हो सकती हैं। ये बेस दोनों सेम है ना, तो इनकी ये पावर प्लस हो सकती हैं। जबकि इसकी जो पावर है इसको अलहदा रखना पड़ेगा हमें। तो इधर से ये भी देख लो, ये 2 और ये 2 आपस में काट जाता है, लेकिन आखिर में इसे काट लेंगे। ये देखें ऐसे ही कर दिया, माइनस का 2 है ऊपर लिख दिया, ये रकम ऐसे लिख दी। वो जो पावर जिनकी प्लस हो रही थी वो प्लस कर दी। तो प्लस करने का ये तरीका आप लोगों को आता है पहले ही, तो करके ये 3/2 आंसर आ जाता है। तो इसको अब इसके साथ काट दो तो आंसर ऊपर माइनस का ये बच जाता है, नीचे ये आ गया, तो फाइनल आंसर है। अब ये देखें हम सवाल 13। अब देखें, हम पहले सबको आप अंडर रूट इकट्ठी दे सकते हो, फिर उसकी अंडर रूट उतारोगे तो 1/2 दोनों को मिल जाएगा, ऊपर भी नीचे भी। तो ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव उसी तरह पावर का अलहदा लेना है और बेस का अलहदा लेना है। तो पावर का ये ले लिया पहले और फिर बेस का ये शो कर दिया। तो ये आपको लेना आता है, ये n(x) n-1 फार्मूला लगाकर डेरिवेटिव आ गया। और ये बेस का ले रहे हैं, तो बेस का ये मैंने शो कर दिया सारा। डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर ले लेना होता है, और न्यूमरेटर को एक बार न्यूमरेटर का एक बार लेना डेरिवेटिव, माइनस का साइन लगाकर फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना। सेम जैसा ही सवाल है। तो अब ये ऊपर भी 1/2 दे दो माइनस वाला, नीचे वाले को भी दे दो 1/2, ये साथ आ रहा है। इधर से डेरिवेटिव लेकर ये हल कर दिया। सिंपल है बहुत सा, आप लोगों को देखने से ये समझ आ जाना। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा इधर तक। उसके बाद इधर से ये ऊपर वाला नीचे ले आए तो प्लस का हो जाएगा 1/2, और ये सेम का सेम आया। जबकि इधर से आपका जो हल करने से हमें आंसर मिला डेरिवेटिव लेने के बाद, वो ये हमारे पास आ चुके हैं। अब देखें ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे कि अगर जो कोई कटता है तो काट दो, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर दो। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे देखें x² -1/2 है, x² -1 इसकी 2 है। तो ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर प्लस हो सकती हैं। और ये जो है अंडर रूट के अंदर दे सकते हैं 1/2 की वजह से अंडर रूट आ सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
जो बाहर माइनस का साइन था तो अंदर वाला साइन भी चेंज कर दिया। और नीचे जो है ना इन दोनों को पास पास पहले मैंने लिख दिया। अब ऊपर हमारे पास ये दोनों आपस में काट जाते हैं तो -2x -4x बचते हैं। और नीचे जो है ना ये तो ऐसा का ऐसा ही रहता है, जबकि इधर से इन दोनों के बेस सेम है, इनकी पावर प्लस हो जाती हैं। तो प्लस पावर ये मैंने करके दिखा दी है, यहाँ पे आप लोगों को वैसे भी करने आती हैं। तो ये -4x आ गया और ये जो अंडर रूट है 1/2 की वजह से अंडर रूट इसको मिल गया, 2 हमारा मल्टीप्लाई में है और ये सेम आ गई। तो अब ये हमारा सवाल सोल्व हो चुका है, बस ये 2 इस 4 के साथ काट दो तो 2 बच जाएगा -2x और नीचे हमारा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये मेरे रकमें दी हुई हैं, पहले से y के बराबर सपोज कर लें और इसको रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर है इसका आपने उलट ले लेना। ये प्लस का है ना तो आप माइनस का ले लें ऊपर और नीचे। हल करके जितना इसे छोटा कर सकते हैं छोटा कर लें पहले। तो ये प्लस वाला था तो आपने माइनस वाली रकम ऊपर भी ले ली, ये डिनोमिनेटर ऊपर भी ले लिया नीचे भी ले लिया, बस इसका साइन उल्टा करके ये प्लस की बजाय माइनस का हो गया। अब आप ऐसा करोगे कि a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ये a माइनस बी अगर एक बार हो और a माइनस बी दूसरी बार हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, जैसे मैंने फार्मूले समझाए हुए हैं सारे। तो a माइनस बी का ये होल स्क्वायर बन गया ऊपर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी तो ये यहाँ पर क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ये बन जाएगा। तो नीचे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ये वाला कंप्लीट हो गया और ऊपर जो है ना इकट्ठे का स्क्वायर बन गया। अब इकट्ठे का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला ओपन हो गया, ये वाला फार्मूला ओपन कर दिया। और नीचे जो है ना स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी, स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी तो बाहर आ गए। माइनस का साइन है अंदर वाला साइन बदल देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये आ गया। अब माइनस का 1 और प्लस का 1 काट जाएंगे, नीचे 2x बच जाएगा। और ऊपर देखें इसका स्क्वायर ने अंडर रूट काटी तो ये निकल आया, इस स्क्वायर ने अंडर रूट काटी तो ये निकल आया। और ये वाले जो थे ना दोनों अलग-अलग अंडर रूट में थे और मल्टीप्लाई में थे। एक ही अंडर रूट के अंदर कर दिया a प्लस बी a माइनस बी, तो अंदर ही ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे उसको कटने के बाद आपके पास क्या आता है, ये बचता है 2x। नीचे तो 2x आता है, प्लस का 1 और माइनस का 1 काट गए हैं। और ऊपर देखिए माइनस का x और प्लस का x कट गए और 1 + 1 2 बन गए। तो ये ऊपर जो था ना ये वाला बचा हुआ था, इन दोनों में से एक सेट ये है एक सेट ये है। तो इस सेट में से ये 2 कॉमन है, इससे भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेने 1 यहाँ पर बच जाता है और यहाँ पर ये 2 फिनिश हो गया, ये अंडर रूट में बच गया और नीचे ये आया हुआ। इस 2 को इसके साथ काट दो तो आपके पास ऊपर वाला और x बच जाती है ये रकमें। अब ये सिंपल हो गया, अब इसके और डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हमने लगा दिया, जो हमारे पास फाइनल आंसर था उसको डिफरेंशिएट करना है तो x के लिहाज से। अब आप यहाँ पर हमारा ये जो एक फ्रैक्शन बनी हुई है तो इसका मतलब है क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे x का स्क्वायर आ जाएगा और ये पहले हमने जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे लिखा और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया और फिर माइनस का साइन और फिर आपने ऊपर वाले को सेम लिखा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लिया। तो अब ये सेम का सेम आएगा क्योंकि इसका नहीं लेना, तो इसको जो है आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो 1 का 0 बनेगा और ये जो हिस्सा है अंडर रूट में था तो इस वजह से अंडर रूट इसकी उतारी तो 1 और 2 निकला आया, 1 माइनस एक्स फिर अंदर आ गया और डिफरेंशिएट डेरिवेटिव d/dx यहाँ पे आ गया। अब इधर से ये जहाँ यहाँ पर देखें पावर रूल अप्लाई हो रहा है फिर से, तो पावर रूल अप्लाई हुआ है तो बेस का अलहदा लेना पड़ना है क्योंकि पावर का हमने अभी ले लिया, तो बेस इसके अंदर ये है तो इसका अलहदा आपको शो करना पड़ना है। फिर माइनस का साइन आ गया, इसको तो ऐसा कैसे लिख लिया और x का 1 आना है वो 1 लिख दिया, नीचे x का स्क्वायर आया हुआ है। अब इधर से ये x ऐसे आया और ये इसका 1/2 पहले आ जाएगा, ये माइनस का साइन जो है ना वो माइनस का साइन यहाँ पर है, 1/2 पहले आया और 1 माइनस
एक्स का स्क्वायर ये जो 1 है वैसे मैंने लिखा है एक्स का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 माइनस 1 यानी कि एन एक्स एन माइनस 1 फार्मूला लगा हुआ है। तो ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, तो इस हिस्से का जो डेरिवेटिव है वो ये निकाला हुआ है, 1 का 0 हो गया और ये 2x एन एक्स एन माइनस 1 ये लिख दिया। और इधर से ये सेम का सेम आया, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो यही बन गया। अब इधर से देखो ये x ऐसे आएगा और ये जो है -1/2 ऐसे ही रहा, और इधर से 1/2 में से -1 निकालते हैं तो -1/2 हमारे पास आंसर आ जाता है। ये आंसर आ गया इस सारे का, इतना सा आंसर बन गया। और इधर से ये 2 में से 1 निकाला तो 1 ही आएगा, तो 2x हमारे पास जवाब आ गया और माइनस का है, ये ऊपर वाला है। उसके बाद ये सेम की सेम रकम लिखी है तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब देखें ये ऐसे ही रहा, माइनस और माइनस ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलकर प्लस में बदल गए, 1/2 आया और ये 2x मैंने पहले लिख दिया, और ये जो रकम है ना इसकी पावर है इसको बाद में लिख दिया। इस तरह से मैंने तरतीब दे दिया, क्योंकि ये 2x माइनस का 2x और माइनस का 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं ना, तो ये यहाँ पर इकट्ठे रख कर लिख दिए हैं और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये सेम का सेम लिखा, नीचे भी सेम है। अब ऊपर देखें ये x है और इधर से ना ये 2 और 2 काट जाते हैं तो x इधर से निकल आता है, जबकि ये वाला जो था ना -1/2 इसको सारे को मैं उठाकर नीचे ले गया हूँ तो ये +1/2 बन गया। ओके, तो ये माइनस और ये वाली जो रकम है ये सेम की सेम मैंने रहने दिया है। इसके नीचे भी 1 लगाकर ये एक फ्रैक्शन बना लिया, ये दूसरी फ्रैक्शन बन गई है, और ये जो नीचे एक्स स्क्वायर है वो बड़ी लाइन लगाकर ना वो नीचे एक्स स्क्वायर ऐसे ही शो कर दिया। अब इसका और इसको एलसीएम लेकर हल करना है, तो इसका एलसीएम जब लेता हूँ तो एलसीएम यही, इसकी पहले अंडर रूट ले लें, 1/2 की वजह से अंडर रूट आ गई, तो इसका और इसका एलसीएम लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एलसीएम आया। इसको अंदर रख के अब आपको इस पे डिवाइड करना है, तो 1 आंसर आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। अब इसको अंदर आके जब इस 1 पे डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा, इसको जब इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से मल्टीप्लाई की शक्ल में ये शो हो जाएगा। ये ऊपर वाली रकम ये जो थी मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई है, और ये जो नीचे वाला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी ये ऊपर वाली ये सारी रकम यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये नीचे वाला जो है यहाँ पर स्टार्ट में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये एलसीएम है, इसको जब 1 पे डिवाइड करोगे तो यही आंसर आता है, और इस आंसर को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो लिहाजा मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखकर मल्टीप्लाई में शो कर दिया। तो ये एक्स स्क्वायर इधर ऐसे आया, अब इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो इसको मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये सेम रकमें हैं, इन्होंने अपना स्क्वायर दे देना, या आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई में लिख दो, चाहे आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए स्क्वायर की शक्ल में लिख दो। तो मैंने पहले मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का साइन ये दरमियान में आ गया, इस तरह से आ गया। और नीचे जो था ना एक्स का स्क्वायर, उसे एक्स स्क्वायर ओवर 1 कर दिया तो ये उल्टा हो गया, तो 1/x स्क्वायर आ गया जब ये ऊपर आ गया, तो यहाँ पर ऊपर मैंने इसे ले आया हूँ, और ये जो है ये नीचे आया हुआ डिनोमिनेटर में। अब क्या होता है कि इनको दोनों को इकट्ठा करो तो इनका स्क्वायर आ जाता है, और ये जो रकमें हैं वो सेम की सेम रहती हैं। नीचे एक्स स्क्वायर ऐसे ही हमारा चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर इसके साथ आ गया, इस रकम के साथ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो अब ऊपर देखो इस स्क्वायर ने अंडर रूट काट देनी है तो बाहर निकल आती है, और ये हमारा ऐसे आ गया, नीचे जो है ना सेम का सेम रहा। अब देखें ये और ये आपस में कट जाते हैं ना, तो +1 और ये बच जाता है, तो +1 को पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दें, और नीचे जो सेम है सेम आया, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखें ये सवाल है, इसमें पहले y के बराबर हमने उसी तरह सपोज कर लिया, dy/dx दोनों तरफ ले लिया, तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने के लिए ये अंडर रूट उतारेंगे तो 1/2 आ जाता है, तो लिहाजा आपने इसको पहले शो कर दिया, जो कोफिशिएंट है उसका पहले आ गया, और ये आपका यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होना है, तो इस वजह से आप एक दफ़ा पावर का लोगे, एक दफ़ा बेस का लोगे, तो बेस का लिया। और इसमें एक और चीज़ है कि ये जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये भी एक फंक्शन है, एक्स जो है ना वो भी फंक्शन है। या तो ये कोफिशिएंट होता ना 2, 4 वगैरह होता तो फिर तो नहीं ऐसा होना था, लेकिन अब क्योंकि ये फंक्शन है तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ना है।
तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए ये मैंने एक्स इससे लिया, इसका डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी एक्स, इसका लिया, फिर इसके बेस का लिया, तो ये शो कर दिया। फिर प्रोडक्ट में यहाँ पर प्लस का साइन आता है, अगर कोशेंट रूल हो या डिवीजन रूल हो तो यहाँ माइनस का साइन आता है। अब प्रोडक्ट है ना, आपस में देखो आप ऊपर से अपनी रकमें लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब आपका यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और पहले आपने ये इसको लिख लिया जो आपकी रकम थी, और जो उसका सेम क्वेश्चन की तरह ही करना होता है, बस यहाँ पर प्लस माइनस के बजाय प्लस का साइन आना होता है। तो ये आपका आ गया बेस, और इसका आपने जिसका डेरिवेटिव लेना था डी ओवर डी एक्स, ये आ गया। अब ये सेम का सेम रहा, ये इस पर एन एक्स एन माइनस वन फार्मूला लगा दिया और इसका डेरिवेटिव लिया। तो अब यहाँ पर देखें इतना जो हिस्सा है हमारा, इस पर फिर क्वोशंट रूल लग रहा है। तो क्वोशंट रूल लगाते हुए आपको यहाँ पता कि ये क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वोशंट रूल लगाते हुए वही इसका आपने स्क्वायर लिया और पहले आपने न्यूमरेटर का ले लिया डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन लगाकर फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया। तो डिनोमिनेटर का ये डेरिवेटिव मैंने शो किया हुआ है और यहाँ तक वो हो गया। उसके बाद ये जो प्लस का साइन है यहाँ पर आया और ये इसका 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया और ये वाली रकम सेम आ गई है, इस तरह से हो गया। अब ये जो है इसको x ओवर 2 कर देते हैं और इसका जो है ना 1 ओवर 2 में से -1 करते हैं तो -1 ओवर 2 आता है। ये हल करना आप लोग को आता है, पहले बता चुका हूँ। और इधर इसका डेरिवेटिव लिया, डिफ्रेंशिएट किया तो इधर से आपको ये मिल गया और यहाँ से आपको ये मिल गया। ये आप लोग निकालना सीख चुके हैं पहले ही, नीचे वही रहेगा, इधर भी यही रकम रहेगी। 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आ जाएगा। अब जनाब ये ऐसे आया और इधर से -1 ओवर 2 ऊपर वाले को लहता दे दिया, नीचे वाले को लहता दे दिया। इधर से 0 ख़त्म कर दें, बाकी जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर बाद में प्लस का साइन दे देंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ब्रैकेटें ओपन हो जाएंगी। तो ये सेम का सेम हमारा आ रहा है। अब ए और ए माइनस का एक्स और प्लस का एक्स काट जाएंगे तो सिर्फ 1a और 1a मिलकर 2a बन जाएंगे। इधर से ये x बचा, नीचे ये हमारा 2 बचा हुआ है और ये जो रकमें हैं आपस में सारी ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको मैंने अंडर रूट दे दिया क्योंकि 1 ओवर 2 था, इसका -1 ओवर 2 a माइनस एक्स है, ये भी a माइनस एक्स है, इसकी 2 है पावर। तो इधर से प्लस का साइन ये आ गया, ये रकमें सेम आ गई हैं। अब इनको आप इकट्ठा कर सकते हो, तो इनको इकट्ठा करते हैं। ये जो 2 है इसको इसके साथ काट दो तो ऊपर x से बच गया और नीचे जो है ना ये ऐसे के ऐसे आ गया। अब इनका दोनों के बेस सेम है तो इनकी पावर प्लस माइनस हो सकती है, इनकी पावर प्लस कर दो। -1 ओवर 2 + 2 ये पावर प्लस कर दी, तो मल्टीप्लाई जो हो रही है इस वजह से पावर प्लस हो रही हैं। ये सेम का सेम आ गया। अब इनको प्लस करके आपको पता है ये 3 ओवर 2 आता है, ये मैंने हल भी किया हुआ है, पहले भी कर चुका हूँ, ये आप लोगों को पता है। पावर को इनको प्लस किया तो ये 3 ओवर 2 आता है, कैलकुलेटर से कर लें। तो इधर से ऊपर नीचे अलग-अलग अंडर रूट आ रहा है आपका। तो अब आपके पास 2 सेट्स बन गए हैं, एक ये फ्रैक्शन का सेट है, एक ये फ्रैक्शन का सेट है। तो 2 फ्रैक्शन के सेट बन चुके हैं। तो इधर से जो है ना 3 ओवर 2 जो आया इसको 3 को लहदा कर लो, 1 ओवर 2 कर लो, तो 1 ओवर 2 इसको अंडर रूट दे देगा और 3 उसकी पावर बन जाएगी। तो इस तरह से चेंज कर लें। पहले भी हम एक सवाल में ऐसा कर चुके हैं। तो ये 1 ओवर 2 की वजह से अंडर रूट आ गया, 3 उसकी पावर बन गई। तो जो 3 पावर है एक दफ़ा स्क्वायर दे देती है, एक दफ़ा अकेला हो जाता है वो। तो अब अकेला जो है अंडर रूट के अंदर फंसा रह जाता है और जिसका स्क्वायर है वो बाहर आ जाता है। तो ये अंडर रूट के बगैर आ गया, इधर से ये सेम चलता आ रहा है। तो अब ये जो बगैर अंडर रूट के है ना, इसमें देखो कि a माइनस एक्स अंडर रूट और a माइनस एक्स अंडर रूट ये डिनोमिनेटर में दोनों कॉमन आ रहे हैं। जो कॉमन आ रहे हैं बाहर निकालें, उनको कॉमन वालों को बाहर निकालें। तो मैंने इधर से भी ये वाला जो कॉमन आया था इसको बाहर रख लिया, इधर से इसको भी बाहर रख लिया, यहाँ 1 बच गया और इधर जो है ना a माइनस एक्स बच गया और ये जो था a प्लस एक्स वो भी बच गया, क्योंकि इस सेट में से मुझे सिर्फ यही कॉमन मिला था, बाकी ये दोनों बच्चे रह गए अंदर। तो इधर से जो था वो भी कॉमन था, बस एक ही वो बाहर आ गया था, तो 1 बच गया। तो इस तरह से आपके पास ये फ्रैक्शन थोड़ा सिंपल हो गई है, आप ब्रैकेट के अंदर आ गया, याद रखना। तो अब आप ये ऐसे रहने दोगे। इसका देखो एलसीएम लेते हैं तो यही एलसीएम में मिलता है, तो एलसीएम यहाँ नीचे आ जाता है।
लंबी लाइन लग गई, एलसीएम नीचे आ गया। अब इसको अंदर आके इस पे डिवाइड करोगे तो ये सारा का सारा ही फिनिश हो जाना है ना, ये सारा फिनिश हो जाना, तो 1 बचेगा। तो 1 x1 से मल्टीप्लाई होकर यही दे देगा। अब इसको अंदर रख के जब इस 1 पे डिवाइड करोगे ये सारा ही बचा रह जाएगा। इस सारे को आपने इसके साथ लिखना है। तो ऐसा किया कि इसको मैंने यहाँ पहले लिख दिया, ये सारा जो था ना ये वाला एलसीएम वो यहाँ पर साथ मल्टीप्लाई में शो हो गया। अब x ऐसे ही रहा और इनको अब आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो इनको करें, ये और ये दोनों मिलकर स्क्वायर दे देते हैं और ये ऐसे रहा। जो स्क्वायर है उसने अपनी अंडर रूट फिनिश कर लेनी है, बाहर आ जाना है। नीचे जो था वैसे का वैसे रहा, ये साइड पे भी वैसे चलता आ रहा है। तो a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूले से मल्टीप्लाई जल्दी हो जाता ना। तो ये नीचे सेम का सेम रहा। अब ऊपर जो है प्लस का साइन है, ब्रैकेटें खोल दी, ऐसे आ गया, नीचे सेम का सेम रहा। अब ऊपर वाला जो है ना इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसे दे देगा, नीचे वाले ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, ये इकट्ठे हो गए। तो इनका हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि ये जो था ना दोनों ये इकट्ठे होकर ये 3/2 दे देते हैं। कैसे दे देते हैं, क्योंकि ये इसी से ये बने हुए थे ना, तो इस वजह से इससे दोबारा ये बन सकता है। तो मैंने ये दिखाया भी है कैसे आ सकते हैं। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर पिक किया, तो इसकी 1/2 उतारी, इसकी 1 उतारी, तो 1/2 प्लस 1 पावर को प्लस किया तो ये देखें 3/2 मिल गया, 3/2 मिल गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब ये देखें, इफ़ y इज इक्वल टू दिस शो दैट 2x dy ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। इसको प्रूव करना, हमने इसके बराबर प्रूव करना है। ये उसने हमें रकम दी हुई है तो इसके बराबर आपने प्रूव करके दिखाना है। तो इसको हमने पिक कर लिया, दोनों तरफ आप ना मल्टीप्लाई करें एक्स अंडर रूट को, इधर भी एक्स अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी, तो दोनों तरफ सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स अंडर रूट। तो लिहाजा इधर ये शो कर दिया, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा ना एक्स अंडर रूट, इसके साथ मल्टीप्लाई में शो कर दिया, मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ तो एक्स स्क्वायर आ गया, और इसके साथ करेंगे तो ऊपर एक्स अंडर रूट आ जाएगा। तो एक्स अंडर रूट का मेरे का दोनों ने स्क्वायर दे दिया था, ये इसको इसके साथ भी किया तो इसके साथ भी किया, तो ऐसे आ गया। अब ये जो स्क्वायर है उसने अंडर रूट ख़त्म कर दी और इधर से दोनों आपस में काट के 1 आ गया, तो ये हमारे पास x माइनस 1 बन गया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी एक्स इधर भी और इधर भी डी ओवर डी एक्स। तो ये जो एक्स अंडर रूट है यहाँ पर शो कर दिया, y आ गया, तो दोनों तरफ हमारे ये डेरिवेटिव आ गए। तो अब इसका पहले आ जाना, स्टार्ट में इसमें आ जाना है। तो ये जो है y हमारे यहाँ पर शो हो गया, और इधर से जो है ना आपका डी ओवर डी एक्स, सॉरी यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना था, भूल गया बताना। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगाया तो ये आ गया, और प्लस फिर y के साथ, मतलब पहले सिर्फ प्लस का साइन लगाना, क्वोशिएंट रूल की तरह ही है, प्लस का साइन लगाना है। तो x को पहले रखा और y का ले लिया डेरिवेटिव, फिर y को पहले रखा और x अंडर रूट का डेरिवेटिव ले लिया। जबकि इधर आपने इनका इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 1 का 0 बन गया और x का डेरिवेटिव शो हो गया। x का डेरिवेटिव 1 होता है, और इधर आप जब अंडर रूट x का लेते हो तो 1/2 आ जाना, y साथ ऐसे शो हो जाना, और इसका ऐसे का ऐसे रहने दिया, क्योंकि इस y का 1 होता ना, इस y का 1 है, तो 1 ने जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना तो ऐसे ही रह जाना। तो डी वाई ओवर डी एक्स बन गया, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डी वाई ओवर डी एक्स बन गया, ऐसे शो हो गया। अब इधर से ये इसको आपने हल करना है, तो पहले n x n माइनस 1 कर दिया, पावर रूल लगा दिया, तो y ऐसे आ गया, और इसको जब किया तो ये आपके पास -1 में से 1/2 माइनस करते हैं तो ये आंसर आता है -1/2, हल करके साइड में दिखाया हुआ है। तो अब इसको माइनस का x है ना, तो इसको नीचे ले जाओ तो प्लस का x की पावर प्लस की 1/2 बन जाएगी, तो प्लस की पावर का मतलब है 2 इसका आ जाएगा। बाकी ये सारा सेम चलता आ रहा है, ये y जो है अब ऊपर आ जाएगा इनके साथ, और ये नीचे आ गया, और ये जो 2 है साथ मल्टीप्लाई में शो हो गया, इधर 1 चलता आ रहा है। तो अब आप ये जो 2x के साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों भला करना है, क्योंकि इन सारी फ्रैक्शन का एलसीएम 2x अंडर रूट ही आना है, तो 2x अंडर रूट इनका एलसीएम बनता है, तो लिहाजा आप सारी को 2x अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशन को। तो 2x अंडर रूट इधर भी आ जाएगा सारे के साथ, और इधर इसके साथ भी आ जाएगा, तो इसके साथ तो यही 2x अंडर रूट बन जाएगा।
2 इंटू एक्स अंडर रूट बन जाएगा। जबकि इधर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इसके साथ, तो ये पहले 2 एक्स अंडर रूट स्क्वायर दे देगा, यहाँ तक आपका मल्टीप्लाई हो गया इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा आ गया। फिर जब आपने 2 एक्स अंडर रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वाई के साथ ये ऊपर आ जाएगा, वाई ओवर 2x ये वाला आया ना, तो ये 2x अंडर रूट इधर साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको इसके साथ काट देंगे तो इधर अकेला y बच जाएगा, और इधर जो है ना ये x का स्क्वायर ने अंडर रूट ख़त्म कर देनी है, तो 2x आपके पास निकल आना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया प्लस y, इधर से ये कटने के बाद y निकला हुआ है, ये सेम है। तो यही बात प्रूव करनी थी, प्रूफ हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि ये जो रकम है हमारी वो इसके बराबर आती है। तो आपने अपनी रकम को पिक कर लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव इसका सीधा सीधा सा डेरिवेटिव है, तो पहले इसका लिया, फिर इसका लिया, फिर इसका लिया, कांस्टेंट का लिया, तो कांस्टेंट का 0 होता है, और ये हमारे इनके डेरिवेटिव आपको लेने आते हैं, ये आप लोग पहले लेना सीख चुके हैं। 2 को पहले रख लेंगे और ये डेरिवेटिव ले लिए, तो यहाँ पर डेरिवेटिव हमने ले लिया जहाँ तक पहुँच के। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हो ना, 4x कॉमन लेते हैं, तो x का स्क्वायर की क्यूब था तो x का स्क्वायर बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, ये रकम आ गई। अब आप देखें इसको ना आप अंडर रूट भी दे दें, स्क्वायर भी दे दें, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर आप अंडर रूट और स्क्वायर देते हो, स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट जाता है, वही वापस आ जाता है, यही रकम वापस आ जाती है। तो आप किसी भी रकम को अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ दे सकते हो, क्योंकि वो एक दूसरे के उलट होते हैं, एक दूसरे के उलट देने से फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो लिहाजा इस रकम को आपने अंडर रूट भी दिया और स्क्वायर भी दिया, क्योंकि काट कर सेम वही निकल आती है, तो इस वजह से आपने ऐसा कर लिया। तो अब इसका जो स्क्वायर है वो खोलें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर खोल दिया। तो जब स्क्वायर हमारा खुल गया तो ये जो अंदर का स्क्वायर है ये अंदर ही रहना, ऊपर स्क्वायर अलग आ जाता है, ये अंदर का स्क्वायर यहाँ भी आएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आएगा। अब इसको इकट्ठा कर लिया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर 4 आई, और ये 2x स्क्वायर आया 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर, और ये 1 मेरे पास यहाँ पर आया। अब मैंने खुद से +1 भी लगाया, -1 भी लगाया। क्यों लगाया भला? इसलिए कि अपने सवाल की तरफ वापस जाने के लिए, हमारा सवाल ये था ना, इसकी तरफ वापस जाने के लिए +2 यहाँ पर लाने के लिए। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर +2 मिल गया और ये -1 आ गया। अब ये हिस्सा किसके बराबर था भला? ये y के बराबर था। ये सारा हिस्सा हमारा सवाल था, यही y के बराबर हमने इसको कहा था। तो y इसकी जगह ले दें, -1 ऐसे आ गया। तो यूँ हमारी ये बात प्रूव हो चुकी है, प्रूव्ड है। जो 4x आज चलता आ रहा था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, आई होगी। डिफ्रेंशिएट करना आप लोगों को आ गया होगा, मैंने बेसिक पे जाकर किया ताकि हर बच्चे को समझ आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।